जयनंदन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने भी बहुत बेहतर परिणाम हासिल किए। जयनंदन, आप ही से जानना चाहेंगे 500 में कितने अंक आपको हासिल हुए हैं, और बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी बात रखिए जयनंदन। बहुत सारा बाधा बनते सामने आती होगी जब आप इसको इनको जो है वो धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप, और आगे क्या कुछ आप करना चाहते हैं? करना चाहते हैं सर, और देश की सेवा करना चाहते हैं। आप अपनी बात एक बार फिर से दोहराइए, पूरी आवाज हम तक नहीं पहुंची। शिक्षक हैं पीबी हाई स्कूल के सर, हम बड़े होकर आईआईटी करना चाहते हैं सर। और पता चला था अभी अचानक मीडिया के द्वारा पता चला, ये इनको पहले भी बुलाया गया, तो उस समय आपको क्या लग रहा है? पहले भी बुलाया गया था सर, तो उस समय भी उनको लगा था कि मैंने अपना कम से कम जिला टोकर पूरा आपका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। अब आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल जयनंदन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की, और कितनी आपने मेहनत की, किस तरीके से आपने पढ़ाई की? जयनंदन। यस सर, मैंने पीबी हाई स्कूल से तैयारी की थी सर, और बाकी जो तैयारी जो मैंने की थी सर, वो जब हम 10th में पहुंचे थे तो शुरुआत से ही मतलब मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था हमको, क्योंकि उसमें सर हर स्टूडेंट को बहुत सारा टाइम रहता है, तो उसी में सर हम बहुत सारा टाइम रहता है सर, तो उसी में हम जो भी डाउट आता था, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से हम मतलब पढ़ते थे सर, और जो डाउट आता था सर हम यूट्यूब का सहारा लेते थे, सर से पूछते थे। लेकिन सर हम क्वेश्चन मतलब बहुत पूछते थे सर, जिसमें हम डाउट आता था सर हम पूछते थे। बिल्कुल, उस क्वेश्चन पूछने में हम कभी भी पीछे नहीं हटे सर। ये तो बहुत अच्छी बात है जयनंदन। क्या लगता है आपको, आप इससे बेहतर कर सकते थे? इस परिणाम से आप कितने संतुष्ट हैं? सर जैसा कि हमको लगता है कि हम इससे और अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो भगवान का था, भगवान को जो भरोसा था वही हुआ सर। और आगे आपने बताया आप क्या कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ आपने तैयारियां की हैं? आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है? सर जैसा कि हमने आपको बताया कि आगे हम आईआईटी करना चाहते हैं, तो हम देखिए सर, हो सकता है तो हम कोई कॉलेज होता है जहाँ आईआईटी की तैयारी होती है, तो हम पहले सर वहाँ जाना चाहते हैं सर। बिल्कुल जयनंदन। और जी, परिवार में कैसा माहौल है? आपके परिणाम सामने आए उसके बाद अब जरा परिवार के बारे में भी जानकारी दीजिए। पिताजी क्या करते हैं, और जब जानकारी मिली परिजनों को तो उन्होंने क्या कुछ कहा? पूरे बिहार में सर परिवार में तो सर अभी बहुत खुशी का माहौल है सर, और मेरे पिताजी ने भी मतलब मुझे मेरी सफलता में बहुत सारा योगदान दिया सर। मेरे पिताजी का एक पान का दुकान है, और अलग से वो काम मतलब की मिट्टी का भी काम करते हैं सर। और बाकी परिजन का मतलब जब पता चला कि ये तो कॉल कर रहे हैं सर कि मिठाई खिलाओ, ये करो, पार्टी दो। जो बिहार से जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, पीबी हाई स्कूल का बिल्कुल, तो परिवार में और आसपास के लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं आपके परिणाम सामने आने के बाद। जयनंदन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या पैटर्न रहे आपकी परीक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर, किस तरीके से आपने कितने घंटे आपने पढ़ाई की? देख सकते सर जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि मैंने शुरू से ही मतलब की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और ज्यादा हम पढ़ते नहीं थे, मतलब कि जो नॉर्मली होता है कि कितने बच्चों को हम देखते हैं कि 24 में वो 12 घंटा 13 घंटा लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो वैसा मेरा तैयारी नहीं था। हम शुरुआत में मतलब कि मेरा जो नॉर्मली था सर वो 4 से 5 घंटे बहुत था सर, मतलब कि समझ के पढ़ते थे सर, यही मतलब की सफलता का श्रेय हुआ सर मेरा। बिल्कुल। और जयनंदन, जूनियर्स को क्या संदेश आप देना चाहेंगे अगर वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपने काफी बेहतर परिणाम हासिल किए हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपसे पूछेंगे किस तरीके से हम तैयारी करें, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से सर कि अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो शुरुआत से ही मतलब की तैयारी में लग जाएं, और हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे, और रिवीजन को मतलब बहुत सारा रिवीजन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको मतलब जैसे चैप्टर खत्म होता है तो उनको रिवीजन करना ही चाहिए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब कि लगाना चाहिए सर। बिल्कुल जयनंदन, बिहार में जो शिक्षा का माहौल है उसे कैसे देखते हैं आप? कितना बेहतर है उसे, और कितना बेहतर किया जा सकता है? खामियां कहां पर है? हाँ सर, जैसे कि बिहार में अभी शिक्षा की ओर मतलब कि कदम उठाया जा रहा है, लेकिन और हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में जो बिहार होगा और बहुत ही मतलब कि ऊंचे पायदान पे पहुंच चुका होगा सर। और यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो माइंड है बहुत ही मतलब डेवलप रहता है। जैसा कि सर बिहार से ही हम जानते हैं कि यूपीएससी IIT यहाँ से निकालते हैं सर, और इनको यदि भी शिक्षा में और दिया जाए, इसको शिक्षा के मामले में थोड़ा और सहयोग दिया जाए तो ये और आगे निकल सकता है सर। जयनंदन, बोर्ड की तरफ से भी कुछ तब्दीलियां की गई, इस बार आपने परीक्षा दी है तो काफ़ी चीज़ें बदली सी रही, हालांकि ये तो आपका पहला अनुभव रहा, तो उसे आपने कैसे महसूस किया? क्या कुछ आपने यहाँ पर समझा?
सर फिर से बोलिए क्वेश्चन। इस बार जो आपने परीक्षा दी है जयनंदन, तो कैसा माहौल आपको परीक्षा देने के वक्त आपने कैसा महसूस किया? उस वक्त क्या कुछ आपने महसूस किया? आपको दिखाते रहेगा। सर जब मेरा एग्जाम करीब आया तो लग रहा था कि हम ये कर सकते हैं, मतलब कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, टॉप 10 के अंदर तो मतलब आ ही सकते हैं। और जब परीक्षा देने गए तो वहाँ पे मतलब कि लोगों का माहौल देख के भी हम समझ गए थे कि मेरा रैंक अच्छा आ सकता है। बाकी सारे स्टूडेंट तो ठीक थे सर। जयनंदन, पढ़ाई जो है, गुणवत्ता जो है शिक्षा की, उसे और बेहतर क्या कुछ करके किया जा सकता है? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं अगर हम उसकी बात करें? क्योंकि आपने जो परीक्षा दी है उसके बाद परिणाम सामने, आपने बेहतर मेहनत किए हुए हैं, तो उस वक्त पढ़ाई के वक्त आपको क्या कुछ कमियां महसूस हुई? सर पढ़ाई के समय मेरे ख्याल से जैसे बिहार की स्थिति है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रैक्टिकल, हर चीज को प्रैक्टिकल के साथ मतलब कि समझाना चाहिए था। जिस कारण से प्रैक्टिकल से अगर समझते हैं सर तो वो लंबे समय तक याद रहता है। और कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो रट्टे मारने के बजाय उसको समझकर लिख सकता है अपनी भाषा में। और जैसा कि सर आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन बिहार मोड में आता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उतरते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ मतलब कि रट्टा मार के एग्जाम देते हैं, जिस कारण से उनका नंबर भी कम आता है। और प्रैक्टिकल से अगर कोई भी टॉपिक को समझाया जाए तो कोई भी स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझेगा और उसको भविष्य में भी काम देगा और वो अच्छा मार्क्स मतलब स्कोर कर पाएगा। बिल्कुल जयनंदन, आपने स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद क्या आपने अलग से ट्यूशन भी किए हैं, कोचिंग भी किए हैं? किस तरीके से आपने तैयारी की? क्या कुछ आपके पैटर्न रहे? हाँ सर, मतलब कि स्कूल के साथ साथ मैंने ट्यूशन भी एक ज्वाइन किया था। यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल नाम का एक कोचिंग है। और बाकी जब एग्जाम टाइम आया तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग का भी मतलब कि इस्तेमाल किया। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जयनंदन, और आपकी रुचि कौन से विषय में सबसे ज्यादा है? सर मेरे ख्याल से घंटे मायने नहीं रखते हैं किसी भी स्टडी में, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 4 से 5 घंटे पर डे तैयारी की है। और मैथ और साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। जयनंदन, आगे की पढ़ाई के लिए जो आपने सोच रखा है उसे किस तरीके से परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कोई मुश्किल भी है आगे पढ़ाई करने में, आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से? यहाँ तक तो जहाँ तक मेरा मानना है सर कि परिवार से मतलब पूरा सपोर्ट है कि जो तुमको करना है वो आगे कर सकता है। मेरे तरफ मतलब कि परिवार मतलब कि कह रहे हैं कि मतलब मेरा सपोर्ट रहेगा आपको। बिल्कुल जयनंदन, तो क्या आप अपने गृह जिले में ही रहकर पढ़ाई करेंगे आगे, या फिर आपने कहीं और जाने का सोचा है? जहाँ तक मैंने सोचा है सर कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहूँगा। कहाँ जाना चाहते हैं आप और क्यों जाना चाहते हैं? क्या बिहार में वो सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही हैं? नहीं सर, मतलब कि हम पटना में जाके तैयारी मतलब करना चाहते हैं सर। ये तो लखीसराय में मतलब कि टीचर हैं, लेकिन जिस चीज की हम तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे उतना लेवल अवेलेबल नहीं है सर। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आप राजधानी में ही जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें जयनंदन, तो स्कूल में कैसा माहौल आपको मिला? और पूरे साल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से स्कूल में आपकी पढ़ाई होती थी, और किस तरीके से शिक्षक जो है वो आपके बीच में जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे? किस तरीके से पढ़ाते थे और कितनी चीज़ें आप वहाँ पर समझते थे? सर स्कूल में तो सारे शिक्षक हमको बहुत अच्छे लगते थे, उनका व्यवहार सारे, और सारे लोग जो थे टीचर वो भी हमसे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि ये बच्चा कर सकता है। और स्कूल में माने तो पढ़ाई तो सर मेरे स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से मतलब होती थी। यही सर। बिल्कुल जयनंदन, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत बधाई आपको, आप आगे बहुत बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। पिछले बार के मुकाबले इस बार लगभग 1% ज्यादा सफलता छात्र छात्राओं ने हासिल की और